students, I am Simran Bansal and I welcome you to Aura Learning with Simran. पार्ट 1 में हमने यहाँ पर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था, उसमें बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ा था। देन अब मैंने वहां पर बात करी थी कि वैलेंसी सिस्टम की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लर्न करनी है। अब उसकी अहमियत आपको इस लेक्चर में पता होने वाली है कि उसकी कितनी बड़ी अहमियत है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले इस चैप्टर का पार्ट 2, दैट इज टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब यहाँ पे ना हमारे पास 5 टाइप की केमिकल इक्वेशंस होती है। कौन कौन सी? हमारे पास होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एंड रेडॉक्स इक्वेशन। वन बाय वन हम इन सब के बारे में बहुत ही डीप में जाने वाले हैं और इसके बाद आपको इतनी उम्मीद हो जाएगी कि आप इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन हो, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वर्ड से मेरे को समझ आ रहा कि कोई भी चीजें कंबाइन हो रही हैं, तो एज द नेम सजेस्ट कि कोई भी चीज कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस दैट इज एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दे, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। दिस इज केमिकल इक्वेशन। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के और भी इक्वेशंस लर्न करे हुए हैं, जैसे कि H2 plus O2 gives H2O, राइट? जैसे कि C plus O2 gives CO2, राइट? इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड लूं, मैंने क्या लिया यहाँ पे? कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, और जैसे मैं कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करवाऊंगी तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब मैम यहाँ पर मेरे को ना ये लर्न करने में बहुत दिक्कत आ रही है कि कई बार आप यहाँ पे 2 लगा रहे हो और कई बार आप ऑक्सीजन के साथ 2 लगा ही नहीं रहे हो, तो वो है क्या चक्कर? बेटा वो सारा का सारा चक्कर है वैलेंसी का। अब दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ऐसे ही मत जाने दो। आप क्लास 9th में से एक बार वैलेंसी टेबल देखो कि किसकी वैलेंसी क्या हो रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे हाइड्रोक्साइड लिया है, दैट इज हाइड्रोक्साइड। जब मैं इसका आयन बनाऊंगी ना तो हाइड्रोक्साइड आयन ऐसे रिप्रेजेंट होता है, और जब मैं इसकी वैलेंसी लिखूंगी तो यहाँ पे जो कैल्शियम की वैलेंसी होती है वो +2 होती है, और यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी है वो -1 होती है। जब हम इनको कंबाइन करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीजें ना ऐसे लिखी गई है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीचे 2 आ रहा है। अब मैम यहाँ पर क्या आपने करा? यहाँ पर बच्चों मैंने यहाँ पे ये किया है कि Mg की जो हमारा वैलेंसी होती है, चार्ज होता है, वो 2 होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 होता है। जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे MgO बन जाता है, यानी कि 2 था तो मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट करके 1 कर दिया, तो यहाँ पे MgO का फॉर्मेशन ऐसे हो रहा है। तो कहीं पे 2 लग रहा है, नहीं लग रहा, वो मैं अपनी मर्जी से नहीं लगा रही हूँ, वो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हो रही है सारी चीजें। तो अगेन रिपीटिंग, वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, क्योंकि चैप्टर 1 में पहले ही सब कुछ सारी चीजें वैलेंसी से लिंक्ड आ जाती है। तो आई होप अभी तो हम जिस टॉपिक पे थे ना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हम उसको क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पर 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन पर, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है जब एक ही रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स में चेंज हो, तो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ना, वो अकेला नहीं है बच्चों, वो बिल्कुल भी अकेला नहीं है, वो अपने 3 बच्चों को साथ में लेके आता है। कौन कौन से उसके बच्चे? अब ये जानो। फर्स्ट इज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोला? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा इज फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये अपने साथ इन तीनों को लेकर आता है, और तीनों का ही मतलब तो सेम है कि यहाँ पे जो सिंगल रिएक्टेंट होगा वो 2 और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में बट जाएगा, यानी कि हमारा बनेगा वो चीज। अब यहाँ पे थर्मल का नेम कुछ हीट से सजेस्ट हो रहा है, यानी कि वो रिएक्शन या वो मेरा जो सब्सटेंस है, जो रिएक्टेंट है, जब वो ब्रेक डाउन होगा तो वो होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट। जैसे कि यहाँ पर ये जो मैंने साइन लगाया है ना, वो हीट का साइन है। अगर मैं यहाँ पर जो फोटोलिटिक
फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में कोई भी रिएक्टेंट अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा, और अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक लगा रही हूं तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन होगा। क्या इतनी चीज क्लियर है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब एक रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है, राइट। अब थर्मल से सजेस्ट हीट, तो यानी कि वो हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा। फोटोलिटिक यानी कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में हमारा ब्रेक डाउन होगा, और इलेक्ट्रोलिटिक यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा। अब यहाँ पे जो पहले मैंने इक्वेशन लिखी थी वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही लिखी थी, जिसमें FeSO4 मेरा ब्रेक डाउन हो रहा था, Fe2O3 प्लस SO2 एंड प्लस SO3 गैस में रिलीज हो रहा था, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन की बात करूं तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड, अगेन फॉर्मेशन कैसे हुआ है, सिल्वर की भी वैलेंसी 1, ब्रोमाइड आयन की भी वैलेंसी 1, जब ये आपस में क्रॉस करेंगे तो AgBr का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा तभी ये फोटोलिटिक कहलाएगा, और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है सिल्वर प्लस ब्रोमाइड का, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा फॉर्मेशन Ag+Br2 का हो चुका है। अब इसका ना एक यूज है कि ये यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ये यूज किस में हो रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। डन। नेक्स्ट टाइप हम इसका पढ़ने वाले इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जो भी ब्रेकडाउन ऑफ रिएक्टेंट होगा वो इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, राइट। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ वाटर का। वाटर को जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाएगा वाटर H2 प्लस O2 में, ठीक है। बैलेंस करना मस्ट है, तो यहाँ पे हम बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर हमारा बैलेंस हो गया। डन। सेम इसको भी बैलेंस करने की जरूरत है, यहाँ पर हमने ये लगाया और यहाँ पे हमने ये लगाया, तो ये बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अब बैलेंसिंग आपको आती है, नहीं आती तो पार्ट 1 जाके प्लीज देखो, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक में हमने क्या किया, ट्वाइस ऑफ H2O हीट करा तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ H2 प्लस 1 O2 रिलीज हुआ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि H2 गैस कहाँ पर रिलीज होती है और O2 गैस कहाँ पर, कौन सी इलेक्ट्रोड पर रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे ये मेंशन कर लेना कि जो H2 है वो कैथोड पर रिलीज होती है और जो O2 है वो एनोड पर रिलीज होती है। अब ऐसा क्यों? अब देखो, जब भी H2 रिलीज होगी यानी कि H2 मेरा पॉजिटिव है, H+ आयन है, और यहाँ पर मेरा ये ऑक्सीजन O नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ पर ये एनायन का काम कर रहा है। अब जब ये काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होगा, यानी कि जो कैथोड इलेक्ट्रोड का चार्ज होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो एनोड का चार्ज होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तभी तो अट्रैक्शन है, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे सेकेंड केमिकल इक्वेशन को भी खत्म कर रहा है। अब हम थर्ड पे जाएंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज अ नेम सजेस्ट कि हम यहाँ पर किसी चीज को डिस्प्लेस करने वाले, यानी कि उसकी खुद की ओरिजिनल पोजीशन में से उसको हटाने वाले हैं और उसकी जगह पर कुछ और यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं, राइट। तो अब यहाँ पर जो हटाने और बैठने का काम है वो रिएक्टिविटी सीरीज में आ जाता है, यानी कि जो भी ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले सब्सटेंस को उसी के घर में से, यानी कि उसी के एक्वस सॉल्यूशन में से उसको हटा देता है और उसकी स्पेस ले लेता है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेस, हटाना लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसी के एक्वस सॉल्यूशन में से। फॉर एग्जांपल Fe प्लस CuSO4 गिव्स Cu प्लस FeSO4। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँ कि Fe ज्यादा रिएक्टिव था, Cu कम रिएक्टिव था, तो यहाँ पर Cu ने Fe यानी कि Fe ने Cu की जगह ले ली और Cu को उसी के घर में से हटा दिया गया है, राइट। तो इसका यही होता है। अब ऐसे कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसके बारे में हम एक सीरीज लिख लेते हैं, लिखो कालू नाथ का मागी या माली, जो भी आप लिखना चाहो। देन इसके बाद में यहाँ पे लिख रही हूँ आलू जरा फीके पकाता है। यहां तक तो सबको लर्न होगा या सुना भी होगा इसके बारे में। अब इसके आगे जो मैं लिखवाने वाली हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, देन आयरन, लेड, हाइड्रोजन। इसके बाद लिखो, यानी कि ऐसे जा रही है सीरीज, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है चाप,
आई नो बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है आपको और खाने का मन भी कर गया होगा। अच्छा कंट्रोल, जब पढ़ाई करने बैठो ना पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला चाप, अब चाप यहाँ पर हो क्या जाता है, दैट इज कॉपर। देन यहाँ पे हमारा आ जाता है मर्क्यूरी, देन उसके बाद हमारे पास सिल्वर, देन गोल्ड, देन प्लेटिनम, राइट। ये चीज याद रखोगे, ये जो चाप वाली सीरीज है आपको कैसे लर्न करनी है। अब यहाँ पे मैंने आपको कॉपर और आयरन का एग्जांपल दिया, ये रहा भैया हमारे पास हमारा कॉपर, ये रहा भैया हमारे पास आयरन। मैं बोल रही हूँ यहाँ से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन यहाँ पे सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। अब ये कैसे, गोल्ड को कभी देखा रिएक्शन करते हो, हाँ 22 कैरेट का बोल रहे हो भैया, मिक्सिंग वाला आइटम नहीं चाहिए मेरे को, 22 कैरेट, 24 कैरेट की बात कर लेते हैं, बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं होगी फिर तो अगर मैं यहाँ पर वो वाला गोल्ड लूँ तो वहां पे तो बिल्कुल रिएक्शन नहीं होती, और प्लेटिनम तो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता। हाँ सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर काला पड़ जाता है, यानी कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और भाई जब हम यहाँ पे पोटेशियम और यहाँ पे हम सोडियम के पास आ रहे हैं तो हमें पता है ये तो भयंकर तबाही है। अगर इनको पानी के साथ रख दो तो तबाही क्रिएट कर देंगे, और आपने कहीं ना कहीं इसकी रिएक्शन तो जरूर ही दी होगी, वो भी एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव कम 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 होते होते ये यहाँ पर सबसे कम पे पहुंच जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कॉपर और आयरन की बात करें तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर में से, तो ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, और है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, राइट। अभी तो कोई चीज आई थिंक कुछ ज्यादा भयंकर या कुछ ज्यादा हार्ड नहीं लग रही होगी, सब कुछ बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रहा है। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। तो अब हम इस पार्ट को ये पे खत्म करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस तो अच्छे से कर लिए हैं, और आई होप जब आप इसका नेक्स्ट लेक्चर देखो तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से लर्न हो। आप इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना, राइट, जो कि मस्ट है। सो अगर कोई भी चीज में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है आपके लिए। और thank you for watching this video, and please do like, subscribe and share to my channel. Thank you.